दोस्तों, आपने रेल यात्रा तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मैं जो आज आपको दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने इस रेल रूट में देखा होगा। फिलहाल मैं आज जर्नी कर रहा हूँ कैपिटल एक्सप्रेस में, जो कि राजेंद्र नगर से कामाख्या के बीच में चलती है। और इस रेल रूट में आपको इतने खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे, आपको अद्भुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जो आपने इस रेल रूट में कभी नहीं देखा होगा। और भी डिटेल आपका आगे इंतज़ार कर रहा है। चलिए आज की इस यात्रा की करते हैं शुरुआत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए मेरे रेल यात्रा में। दोस्तों फिलहाल मैं हूं अपने होम टाउन रेलवे स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे, और आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12348 राजेंद्र नगर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 4 दिन चलती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर मैं इसकी ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो दोस्तों ये ट्रेन जो है रात के 11:15 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन निकलती है और आपको अगले दिन रात के 9:25 पे आपको कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। इससे लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 955 किलोमीटर 22 घंटा 13 मिनट में। जी हाँ, 22 घंटा 13 मिनट में हम लोग 955 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। बाकी राजेंद्र नगर पे इतना ना क्राउड था इस गाड़ी में स्लीपर में चढ़ने के लिए, इसलिए हम लोग जो है ना, मतलब बगल में रेलवे स्टेशन है तो हम लोग बाहर आ गए इंट्रो शूट करने के लिए। और दूसरी बात कि इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, तो आप जब भी इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो खाना पीना जो है ना साथ में लेके ही चलिएगा, क्योंकि कटिहार के बाद इस रूट में ना आपको पूरी सब्जी मिलता है, वो भी मैदा वाला, तो कितना खाइएगा। इसलिए खाना पीना जो है बोर्ड करके ही इस ट्रेन में खाना पीना लेके इस ट्रेन में चढ़िएगा। चलिए आज की इस धमाकेदार यात्रा को करते हैं शुरू। आगे दोस्तों चलिए आपको कैपिटल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव दिखाते हैं कि कौन सी सेट की कौन सी लोकोमोटिव लगाई गई है इस गाड़ी में। दोस्तों इस ट्रेन में कानपुर शेड की WAP7 लोकोमोटिव लगाई गई है और इसका रिवर्सल होता है सिलीगुड़ी जंक्शन पे, और उस वहाँ से डीजल लोकोमोटिव के साथ ये गाड़ी कंटिन्यू करती है कामाख्या तक। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जनरल क्लास का ये भीड़ है, और राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म पे भी आप देख सकते हैं कितना धमाकेदार वाला भीड़ है। ये है जनरल क्लास का भीड़। बाकी दोस्तों ये है इस गाड़ी का स्लीपर का हाल नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। और बाकी दोस्तों ये गाड़ी जो है कटिहार किशनगंज जाते जाते ना, गाड़ी जो स्लीपर क्लास है, AC क्लास है, सब खाली हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा भीड़ आपको जो है ना राजेंद्र नगर से कटिहार तक देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों हम लोग इस ट्रेन के 3rd AC में जर्नी कर रहे हैं। कोच अपना B1 है, सीट है 40 साइड अपर। यहाँ से भी निकलने में 15 मिनट का समय बचा हुआ है। ट्रेन निकलने से पहले मैं आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड 8JBP है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 67 ट्रेनें होकर गुजरती हैं, 12 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, साथ ही 12 ट्रेनें टर्मिनेट भी होती हैं। जोन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है, और जी हाँ, अपनी तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति यहीं से ओरिजिनेट भी होती है और यहीं से टर्मिनेट भी होती है। बाकी दोस्तों आप इस ट्रेन में जर्नी करने का प्लान बना रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें बुकिंग जो है 1 महीना पहले ही कराइएगा, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत नाक वाला RDC लगता है। जैसे कि आपको हम वीडियो में भी दिखाएंगे, इस गाड़ी में बहुत नाक वाला रस है, और ये रस जो है किशनगंज कटिहार तक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद गाड़ी जो है नॉर्मल हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी इस ट्रेन में आप प्लान कर रहे हैं बोर्ड करने का। तो दोस्तों निर्धारित समय से गाड़ी अपनी निकल चुकी है राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये दोस्तों सामने है अपना राजेंद्र नगर का कोचिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ की मेंटेनेंस होती हैं। दोस्तों 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड BKP है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 141 ट्रेनें होकर गुजरती हैं, साथ ही 4 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं, साथ ही 4 ट्रेन में ओरिजिनेट भी होती हैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है राजगीर की ओर निकलती है, और ये गाड़ी जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है। बाकी गाड़ी अपनी यहाँ पहुँची है निर्धारित समय से 12 मिनट डिले। दोस्तों 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से। चलते दोस्तों उस गाड़ी में सभी लोग सो चुके हैं, और रात का समय ज़्यादा कुछ दिखाने को मिलेगा नहीं, और धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सारे पैसेंजर सो रहे हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं आपसे कल जब नींद खुलता है तब।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी दोस्तों, चलिए आपको कैपिटल एक्सप्रेस के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बता देते हैं। तो इस गाड़ी में एक फर्स्ट एसी का कोच लगा हुआ है, 2 सेकंड एसी का है, एक इकोनॉमिक कोच है, 6 थर्ड एसी है, 6 स्लीपर क्लास है और 4 आपका जनरल कार आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। खाना ऑर्डर बोलिए, खाना ऑर्डर। क्या है खाना में? खाना में वेज थाली लीजिएगा तो उसमें रहेगा चावल, दाल, 2 रोटी, मिक्स वेज सब्जी, आलू का भुजिया, अचार। क्या इसका प्राइस? 120 है वेज का। अच्छा, बाकी नॉन वेज में अंडा है, चिकन है, फिश है। अच्छा ठीक है। स्टैंडर्ड वेज मील है? मीडियम ही रहेगा। स्टैंडर्ड वेज मील है तो उसके बारे में नहीं बताइएगा। मीडियम में जनरल साइड कंट्री नहीं है ना, स्टैंडर्ड में तो हो जाता है मीठा चीज़ कुछ जो मिलता है। रेलवे के आदमी हैं आप? हाँ। रेलवे श्योर करती है कि स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में बताना है, हाँ, तो फिर काहे नहीं बताया? साइड पेंट्री से क्या मतलब है? अब उसका जितना आइटम है उसमें स्टैंडर्ड में उससे मतलब नहीं होता है। रेलवे श्योर करती है साइड पेंट्री हो चाहे पेंट्री हो, सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। हाँ। सबको 120 रुपये अफोर्ड नहीं ना कर सकता है। नहीं, फिर लोकल पानी का बिक रहा है गाड़ी में, रेल नहीं है। रेल नेट आगे चलेगा। कंप्लेंट डालें? किशनगंज में आपको मिल जाएगा। हम लोग खगड़िया उतर गए, बरौनी से लोड करते थे, लेट गाड़ी था जो कैपिटल छोड़े, इसलिए किशनगंज में चढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ जी दोस्तों, तो 309 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है लावा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड LAV है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 34 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है। जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीज़न में आता है रेलवे स्टेशन। और बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पहुँची है निर्धारित समय से 16 मिनट डिले। बाकी आपने वीडियो में देखा, खाना में जो है ना ओवर चाइज़ जो है बेचा जा रहा है, स्टैंडर्ड वेलमीज नहीं बेचा रहा है। और पानी जो है वो लोकल सेल किया जा रहा है इस ट्रेन में। बोलिए तो बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन से हम लोग जो है उसको बोर्ड करेंगे। 343 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है बरसोई जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड BOE है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 161 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पहुँची है निर्धारित समय से 16 मिनट डिले। और बाकी जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर डिवीज़न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के कटिहार डिवीज़न में आता है आपका बरसोई जंक्शन। गाजियाबाद का WAP7 लोकोमोटिव के साथ चल रही है अवध असम एक्सप्रेस। दोस्तों बरसोई जंक्शन के बाद ट्रेन जो है इतनी अच्छी कर्व लेती है ना, चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत खतरनाक कर्व होता है यहाँ पे। अभी दोस्तों गाड़ी की मेंटेनेंस भी अच्छी कुछ खास नहीं है। पूरा कोच जो है वो गंदा हो रखा है। बाथरूम के बाहर भी पूरा गंदा है, प्लस स्मेल है गंदा। मतलब कंडीशन बाथरूम की जो है अच्छी नहीं है, बहुत ही घटिया हो रखी है। तो ये कोच में ही देखो, देख रहे हो, इधर गिरा हुआ है, इधर भी पूरा कचरा हो, जहाँ तक अब देखो सब कचरा गिरा हुआ है। तो सफाई के नाम पे जीरो है, सब बस लूटने पे बैठे पड़े हैं। आपने बहुत जगह वीडियो देखा, खाने वाले हैं रात में, वो भी देखा होगा कोच अटेंडेंट कैसे सीट बेचता है।
अपनी गाड़ी जो है तलखोला से किशनगंज तक जो है ना एकदम बॉर्डर लाइन होते हुए जाती है। बहुत ही सुंदर लगता है। और बस हम लोग जस्ट अभी किशनगंज पे जस्ट अराइवल करने वाले हैं। तो 401 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है किशनगंज, जिसका स्टेशन कोड KNE है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 164 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है, साथ ही एक ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। किशनगंज हम लोग पहुँचे अपने निर्धारित समय से 14 मिनट डिले। बाकी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीज़न में आता है ये भी रेलवे स्टेशन। तो अपना घर से ही खाना लेके निकले थे। और ये सत्तू वाली कचौड़ी, ये मिर्चा का अचार और ये मेरा फेवरेट बादाम का चटनी। चलिए इसको टेस्ट करके बताते हैं। बाकी घर का खाना है, मम्मी का दिया हुआ है, तो भाई ख़राब तो होगा ही नहीं। और इसमें जो है इसमें अपना सोयाबीन राइस है, इसको भी ट्राई करेंगे। मम्मी के हाथ का खाना और ये बेहतरीन नज़ारे। एक नंबर। दोस्तों 509 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है सिल्लीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड SGUJ है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहां से 22 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। ऑरिजिनेट की बात करें तो 13 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं, साथ ही 12 ट्रेनें टर्मिनेट भी होती हैं। सिल्लीगुड़ी आप जानते ही हैं, यहाँ से आपको दार्जिलिंग जो है पास में ही पड़ता है। बाकी यहाँ पर अपने ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल हुआ है, डीजल लोकोमोटिव लगाया गया है और ये हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, कामाख्या तक पहुंचाएगी। जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के अलीपुर डिवीज़न में आता है ये सिल्लीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। सफ़र करने के बाद दोस्तों अभी जाके ना सिल्लीगुड़ी में एकदम कड़ाके वाली धूप मिली है, लेकिन हमको उम्मीद है कि आगे जो है मौसम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे बिन मौसम वाला है, माने कभी भी बारिश और कभी भी धूप। बाकी चलिए, आपको तो जर्नी में मस्ती हो ही रहा होगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सिल्लीगुड़ी का WDP-4D इंजन लोकोमोटिव लगा दिया गया है अपने कैपिटल एक्सप्रेस में, और ये लीड करती हुई जाएगी टिल कामाख्या तक। भाई यहाँ से जो अलीपुरद्वार तक का जो सेक्शन है ना, इंडिया का सबसे खतरनाक और ब्यूटीफुल आपका रेल रूट है, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा जंगल से होती हुई ये गाड़ी पहुँचती है। बस बने रहिए इस वीडियो में, मज़ा तो अबे करेगा। आपको पूरा जर्नी दिखाएंगे, पूरा मस्ती कराते ले जाएंगे आपको कामाख्या तक। और दोस्तों ये देख सकते हैं दार्जिलिंग का टी बागान, चाय बागान जिसे आप कह सकते हैं। देखिए पूरा आपको दिखेगा और दूर मात्रा में आपको दिखेगा। हम लोग खूबसूरत से नज़ारे की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एकदम जंगल घाटी सेक्शन होते हुए, और बारिश हो जाए यार तो और चांद लग जाएंगे। अब लग रहा है कि जो हम लोग जो है वादियों में एंटर कर रहे हैं। एकदम ठंडा ठंडा सुकून एकदम हवा, वाह मज़ा आ रहा है।
वाले जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, वहाँ से सिक्किम गैंगटॉक के लिए जो है ना ट्रेन रेल यात्रा जो है शुरू की जाएगी इन दिसंबर, इसी साल दिसंबर में। तो सिक्किम से यहाँ से सिक्किम गैंगटॉक के लिए जो है ट्रेनें शुरू की जाएंगी। बाकी आगे में देखिए टनल बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। वहाँ पास पहुँचे तो बताते हैं। बाकी देखिए रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन का काम जो है काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। अच्छा हो जाएगा ना, गैंगटॉक रूट में एक भी रेल रूट नहीं। और देखिए ये पहाड़, क्या खतरनाक सीन है यार। कैमरा इस चीज़ को आपको बयान नहीं करा सकती है, बिल्कुल नहीं। हेलो सर जी। और ये देखिए यहाँ जो आप टनल देख रहे हैं ना, यही जाएगी आपका गैंगटॉक, सिक्किम में आपका रेल रूट में जो है ना ये निकालेगी। इसी साल दिसंबर में बन के इसको तैयार होना है। देख रहे हो, फुल पैसा वसूल है ना दोस्तों। वाह 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 वाह। दोस्तों 555 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है न्यू माल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड NMZ है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 24 ट्रेनें होकर गुजरती है। ना ही कोई ट्रेनें टर्मिनेट होती है, ना ही ट्रेनें कोई ओरिजिनेट होती है। बाकी अपनी यहाँ गाड़ी पहुँची है निर्धारित समय से 15 मिनट डिले। बाकी बता दें ये गाड़ी का जोन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। डिवीज़न की बात करें तो अलीपुरद्वार इसका डिवीज़न है। बाकी आप नज़ारे देखे होंगे, क्या खतरनाक नज़ारा था, मतलब मज़ा आ गया भाई। एकदम पैसा वसूल जो था ना वो रूट था। बाकी हमको तो मालूम ही था कि सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार तक का जो सेक्शन है ना, रेल रूट जो सेक्शन है वो बहुत खतरनाक रेल रूट सेक्शन है। बाकी यहाँ गाड़ी का अपनी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉपेज है। खतरनाक स्पीड कर रही है गाइस। सिक्किम महानंदा जो अलीपुरद्वार से ओल्ड दिल्ली के बीच में चलाई जाती है। खतरनाक रफ्तार के साथ गाड़ी स्कीप की है यहाँ से। कि दोस्तों हम सिलीगुड़ी के बाद तो अपने सीट पे गए नहीं है, गेट के पास ही खड़े होके सब चीज़ आपको दिखा रहे हैं। सब चीज़ मतलब गए नहीं है। और सिलीगुड़ी से निकले गाड़ी को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और उतने देर में हम लोग अभी कहीं नहीं गए। देखो ट्रेन कर्व ले रही होगी, दिखाई दे रही है ट्रेन कर्व ले रही होगी। तो सामने ब्रिज भी है, तो गए ही नहीं है हम लोग। 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग गेट के पास ही खड़े होकर सीन क्रिएट कर रहे हैं भाई। क्या कि आपको मिलना चाहिए ना बढ़िया से बढ़िया नज़ारे, वरना बोलोगे कि भाई इतने अच्छे सेक्शन में जर्नी कर रहे थे और अच्छा नज़ारा भी नहीं देखा है। और देखो अभी धूप आ गई, अभी छाव दी। मतलब ऐसा ही होता है यार, इधर का ऐसा ही है। ये है नॉर्थ ईस्ट के बेहतरीन से नज़ारे। अल्टीमेट वाली व्यू है गाइस, चेक करो। दोस्तों 666 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है अलीद्वार जंक्शन, और जिसका स्टेशन कोड ADGP है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 22 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं, साथ ही 9 ट्रेनें ओरिजिनेट भी होती हैं। बाकी ये अलीपुरद्वार अपने वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और गाड़ी यहाँ पहुँची है निर्धारित समय से 30 मिनट ले भाई। खाना आया हुआ था घर से, भाभी खाना लेके आई थी, तो खाना खाए। घर का खाना इतना तगड़ा खाना था, खाना खाने का तगड़ा वाला नींद आ गया। सो गए थे, जस्ट स्टेशन पे गाड़ी पहुंची, उसका नींद खुला, बस बाहर आ गए। बाकी जोन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन के अलीपुरद्वार डिवीज़न में आता है ये रेलवे स्टेशन। अलीपुरद्वार जंक्शन जो कि अपने वेस्ट बंगाल में आता है। और यहाँ से तकरीबन 2 घंटा गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी, जाके पहुँचेगी अपने नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और एसी बहुत ख़तरनाक काम कर रहा है। मस्त नींद आ रहा था खाना खाने के बाद यार।
कि आपने जो जंगल वाला रूट सेक्शन देखा ना, रेल रूट, जो बेहतरीन से सुंदर से रेल रूट थे, वो आपका सिलीगुड़ी से लेके आपका अलीपुर द्वार तक नहीं पड़ता है वो। फिर यहाँ से बाकी आपको नॉर्मल जैसे रेल रूट होता है वैसे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों 777 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुँच चुकी है न्यू बोंगाई जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड NBQ है। नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें तो 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 142 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। नंबर ऑफ ट्रेन ओरिजिनेट की बात करें तो 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, साथ ही 6 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। बाकी गाड़ी अपनी पहुंची है निर्धारित समय से 16 मिनट डिले। बाकी जोन की बात करें तो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के रंगिया डिवीज़न में पड़ता है आपका ये रेलवे स्टेशन। तो ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है जो रिवर के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ, न्यू बोंगाई गाँव जंक्शन जो है वो रिवर के ऊपर, देखिए वहाँ भी प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है और इसके नीचे से जो है रिवर क्रॉस करती है। और देखो पानी अच्छा खासा आ भी गया है और मानसून के टाइम में तो अच्छा खासा पानी जो है फ्लो आ जाता है इसमें। हाँ जी दोस्तों, 955 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन कामाख्या रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब 955 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए गाड़ी ले ली 22 घंटा, क्या 24 घंटा बोली कि चलो 24 घंटा ले ली, क्योंकि कल हम लोग रात को 9 बजे दानापुर 9:30 में दानापुर जंक्शन से बैठे थे और अभी 9:30 हो रहा, मतलब 24 घंटा हो ही ना गया। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ तक वीडियो देखते पहुँचे हैं तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो ही करना। चलिए मिलते रहेगा आपका भाई ऐसा ही और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जर्नी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रेन की ओवरऑल जानते ही कंडीशन उतनी अच्छी खास नहीं थी, बाथरूम की ओवर चार्जिंग, फूड का थोड़ा सा स्कैम बहुत ज़्यादा था इस गाड़ी में। चलिए आपका भाई मिलेगा जल्दी एक और नए ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ। नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ जो है चलते रहेंगी चैनल पे। चलिए मिलेंगे आपका भाई जल्दी से ही नए धमाकेदार वीडियो। तब तक बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।